ओके, from time to time certain judges often recommend for expansion of rights, like जैसे हमें इतने सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो कभी कभी वो बात करते हैं certain rights like right to freedom of press, so that is often जो जजेस होते हैं, ठीक है, that is court give judgments फॉर एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग पिछड़े नहीं रह गए, मानव समाज तेजी से तरक्की कर रहा है तो उनको और राइट्स चाहिए, लोगों को अलग अलग राइट ऑफ प्राइवेसी भी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए सर्फिंग कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो हो सकता है कि फिर उसको अपने राइट्स भी चाहिए। तो ऐसा पाकिस्तान में मैंने बताया था राइट्स दिए गए हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऐसे कई नए राइट्स हैं। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये सूचना का युग है, दिस इज द इंफॉर्मेशन ईरा, सो एवरीबडी वांट्स इट इज, we are only a few step away from getting any information of any department of country। तुम जिसकी इंफॉर्मेशन चाहो पा सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सूचना का अधिकार राजीव गांधी ने हम लोग को दिया, उनकी सरकार ने। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन, जो गर्ल्स हैं उनको 12th तक की सेकेंडरी एजुकेशन में फ्री शिक्षा दी गई है और बॉयज को 10th तक, ऐसा सरकारी स्कूल में। एंड right to education are such rights। आगे देखिए, sometimes the expansion takes place in what is called human rights, these are universal claims। तो कई बार इनमें एक्सपेंशन भी होता है। there are some definitions, कुछ इसके लिए, जैसे कन्वीनिएंट से आप क्या समझते हैं? Promise made by groups or countries to uphold a rule or principle, it is legally binding on signatories to the agreement or statement। जब कोई सरकार अपने नागरिकों से ये वादा करती है कि वो उनको फंडामेंटल राइट्स देगी, तो इसको कन्वीनिएंट कहते हैं। प्रॉमिस मेड बाय, आप भी किसी से करें तो उसे कन्वीनिएंट कहेंगे, और इसी के बेसिस पर जब आप कुछ करते हैं तो उसको कन्वेंशन कहते हैं, सिग्नेचर की तरह, है ना। तो इसका मतलब क्या है? कन्वीनिएंट का मतलब प्रॉमिस मेड बाय इंडिविजुअल, ग्रुप, एसोसिएशन और गवर्नमेंट टू अदर पीपल, कंसर्न पीपल, दैट आई विल गिव यू दीज फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे इस संबंध में क्या कहा जाएगा? प्रॉमिस मेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स पीपल that they will protect their fundamental rights। Made by government to its people that they will, और इसके लिए जब हमारे संविधान बना था तो सबने सिग्नेचर किए थे कि हम इसकी रक्षा करेंगे, है ना। अब जब तुम्हें ये मालूम है, शपथ ग्रहण में भी कहते हैं कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा, हमसे छोटा हो या बड़ा हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा,
ये सब वही तो बताते हैं, ठीक है। दे विल प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ them. These authorities sign on a paper for this. Sign, ये साइन भी करती हैं फॉर दिस एग्रीमेंट। तभी उनको कहीं का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ये सब बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, तो साइन करती है इसके लिए, फॉर दिस एग्रीमेंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हो? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर विच कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है, अगर तुम्हारा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल गूगल पे सर्च करो, वो दौड़े दौड़े आएंगे, हाँ कहाँ तुम्हारा क्या चीज़ हुई तुम्हारे साथ, ऐसे पूछने आएंगे। जैसे हमारे यहाँ नहीं है कि स्त्रियों के लिए है कि दैट इज़ नारी जागरण मंच, ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। तो इसी तरह से इंडियन जो भी हैं फीमेल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एनजीओ भी बहुत सारे बने हुए। तो इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें वॉलंटियर्स जाते हैं, उसके लिए कोई सैलरी नहीं है, ऑफ वॉलंटियर्स हु कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स। और ये प्रचार करते हैं कि ह्यूमन राइट्स सबके होने चाहिए, लेकिन बहुत जगह इसके वायलेशंस भी हो रहे हैं, कुछ ज्यादा हो नहीं पाता। सो ये पब्लिश इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे फिलिस्तीन पे कुछ हो रहा हो, चाहे कहीं यूक्रेन में हो रहा हो, चाइना में हो रहा हो, हर रिपोर्ट को, चाइना में उइगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा हो, कहीं पर भी बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा हो, ये सब पब्लिश करते हैं। या ग्वांटानामो प्रिजन में हो रहा हो तो उनको कौन पब्लिश करता है? यही लोग। So it publish a report. It publish a report on violation of human rights. Anywhere in world. सम्मन का क्या मतलब है? कोर्ट सम्मन भेजती है, दैट इज एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट फॉर समबडी टू अपीयर इन कोर्ट। सम्मन भेजती है तो उसको आना पड़ता है, बुलावा। एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू इंडिविजुअल टू अपीयर in front of court. उसके लिए वो नोटिस जारी करती है। एथनिक ग्रुप क्या है? कोई भी सोशल या रिलीजियस ग्रुप को एथनिक ग्रुप कहते हैं। सो सोशल और रिलीजियस पीपल हु शेयर ए कॉमन एंसेस्ट्री, उनके पूर्वज एक हों। ठीक है, तो एथनिक ग्रुप को क्या अधिकार दिया गया है? These are united by cultural practices, religious belief and historical memory. उनको अपने कल्चर को क्या करने का, एक्सपेंड करने का और जो भी है प्रैक्टिस करने का सब अधिकार दिए गए।
ट्रैफिक का विष्णोई क्या मतलब है? The supply of body parts and नो, बॉडी पार्ट सही है। बाइंग और सेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स भी क्या? illegal buying and selling. Immoral practices. Selling or buying of men, women and child for immoral Practices. बॉडी पार्ट्स के दिया, लेकिन ये है सेलिंग और बाइंग। बांग्लादेश में ऐसा बहुत होता है। ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर immoral practices. रिट क्या होता है? जब आप एक सूट फाइल करते हैं, यानी कोई भी चीज केस फाइल करते हैं, तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को कोर्ट ऑर्डर निकालती है, किसी के लिए ऑर्डर नहीं है, ये मोदी सरकार को निकालेगी कि आगे से ऐसा न किया जाए, यहाँ दलित ऐसा हो रहा है, तुम पूरे देश में देखो ये न किया जाए, उसको कहेंगे रिट। एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट सच थिंग्स शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर। कोर्ट बोलेगी ये गलत हो रहा है देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? रिट। एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट। एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट। To follow new guidelines. उसको रीड करें। अब क्वेश्चन आंसर पे आइए। Which of the following is not an instance of an exercise of a fundamental rights? इनमें से कौन सी exercise of fundamental right की घटना नहीं है? Workers from Bihar go to Punjab to work on the farms. तो क्या ये fundamental right का केस है? या Christians missionaries set up a chain of missionary school? Men and women government employees get the same salary, parents properties inherited by their children. तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट का केस नहीं है? जैसे अगर मान लो बिहार के लोग पंजाब जा रहे हैं, उनको मना कर दिया जाए, तो क्या ये फंडामेंटल का वायलेशन है? देश में कहीं भी जा सकते हैं। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी संपत्ति ना दें, तो क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? नहीं। तो इसका डी आंसर होगा। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या कोई बच्चा ये कह सकता है माँ बाप की संपत्ति का अधिकार मुझे मिले? कह सकता है कोई बच्चा? तो ये फंडामेंटल राइट नहीं हुआ ना। बाकी सब हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज अगर अपना मिशनरी सेट करें पूरे देश में तो कर सकते हैं, कोई भी बुद्धिस्ट कर सकते हैं, क्रिश्चियंस भी कर सकते हैं, तो वो उनका राइट है क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं। इसी तरीके से मैन एंड वुमेन अगर उनको सेम सैलरी मिल रही है तो वो ये तो उनका फंडामेंटल राइट हुआ। लेकिन क्या बच्चों का अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं होता ना फंडामेंटल? पिता चाहे तो दे, और नहीं तो वो अपनी जो वसीयत बनाता है तो ऐसी बना दे। वो विल बनाते हैं ना पेरेंट्स लोग, अपने विल में लिख दें कि हमें इनकी जगह इनको देंगे, तो कुछ नहीं। तो डी इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, Which of the following freedom is not available to Indian citizen? स्नेहा, freedom to criticize the government, क्या ये हो सकता है? इंडियंस को ये अधिकार मिला है? yes, ठीक है। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन, yes sir. मिला है अधिकार? तलवार लेकर रास्ते में निकल सकती हो? नहीं सर। हम लोग तो नहीं मिला ना। इसका आंसर है बी।
आर्म्ड रिवॉल्यूशन का थोड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट का मिला है तुमको, कभी निकल भी ना जाना। दैट इज थर्ड। Which of the following rights is available under the Indian Constitution? मानसी, भारतीय संविधान में तुम्हें क्या अधिकार मिला है? राइट टू वर्क का मिला है, राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड, पर्याप्त तरीके से जीविका निर्वहन का, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, राइट टू प्राइवेसी। तो अवेलेबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वर्क का भी नहीं मिला, सिर्फ सी मिला है तुम्हें। तुमको राइट टू वर्क का भी नहीं कहे तो हमें तो काम करने का अधिकार, हमें नौकरी दो। गवर्नमेंट कहेगी हमारे पास काम नौकरी, जाओ करो चाहे बैठो। कितना, अगर राइट टू वर्क का अधिकार होता तो कोई अनएम्प्लॉयड होता? सरकार ने ऐसा कोई नहीं दिया। 6 में से कौन सा ऐसा जो तुम्हें राइट टू वर्क लगता है? कुछ नहीं दिया। दिया है क्या? वो मनरेगा जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट 100 डेज है तो 100 डेज का ही है, बाकी आप अनएम्प्लॉयड ही हैं। राइट टू वर्क है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सरकार का वेलफेयर है, कोई ऐसा फंडामेंटल करके राइट नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं होगा ये स्कीम बंद हो जाएगी, ये कोई फंडामेंटल नहीं है, वेलफेयर स्कीम है। कोई ऐसा आपको है जिसमें लिखा हो राइट टू वर्क हो? 6 या 3 अभी जो बताए इनमें कोई लग रहा है? ये ना फंडामेंटल में नहीं है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है वैसे ही है। अलग अलग चीजें। राइट टू वर्क का मतलब है कि तुमको वो रोजगार दे। वैसा सरकार स्कीम चला रही है तो चला रही है, पैसा नहीं होगा तो नहीं होगा। वो किसी के अंडर में नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड भी कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई गरीब ना होता, वो भी स्कीम है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी, ये तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में दिया गया है, इंडिया में नहीं। राइट टू प्राइवेसी बता था 3 महीने तक वो लोग चाहे कहीं रह सकते हैं, इंडिया में नहीं। तीसरा देखो, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर है। हाँ, तुम अपना कल्चर बढ़ाओ, कुछ भी करो। तो इसका आंसर नेम द फंडामेंटल राइट अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट फॉल्स। ईच ऑफ द पॉइंट, ये चारों चीज किसी एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती हैं। पलक देखो, फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, राइट टू लाइफ, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो बैन ऑन बॉन्डेड लेबर। तो पहला वाला किसके अंतर्गत आता है? फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहले का आंसर लिखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेकंड, राइट राइट टू फ्रीडम, टू लाइफ। इसका कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ना, वही तो अच्छा। उसमें ये है ना, राइट टू लाइफ में भी वही है, राइट टू फ्रीडम। देखो हाँ, सर फर्स्ट वाले में रिलीजन तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में भी तो आ सकता है ना सर। Propagate one's कल्चर, सेकंड वाला क्या है? राइट टू रिलीजन, राइट। और ये कौन सा है? पहला क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दैट इज फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, अपने धर्म का विस्तार करना। ये किसमें दिया है? प्रोपगेट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या है? प्रोपगेट वर्ड आ रहा है कहीं पर? सर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपगेट। हाँ, उसी में आ रहा है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, वो एक तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर बेस्ड है, बाकी ठीक है। रिलीजन के विस्तार का इसमें ही है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वलिटी, बैन ऑन बॉन्डेड लेबर, हाँ, राइट
against exploitation. Which of these statements about the relationship between democracy and rights is more valid? Give reasons. Democracy and rights. हमें ये बात मालूम है डेमोक्रेसी में ही हमें राइट्स प्रिजर्व्स हैं, अदरवाइज मोनार्की में तो राइट्स नहीं होते हैं। तो कौन सी बात तुमको वैलिड लगती है, तर्क के सहित उत्तर दो। गिव रीजंस फॉर योर प्रेफरेंस। एवरी country that is a democracy gives right to its citizen. Every country that gives right to its citizen is a democracy. Giving rights is good, but it is not necessary for a democracy. Democracy के लिए जरूरी नहीं है कि राइट दिया जाए। अधिकार देना अच्छा है, लेकिन डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि राइट्स दिए जाए। तुमको क्या स्टेटमेंट सही लगता है? ये सही लगता है? और उल्टा नहीं है कि अगर अधिकार दिए जा रहे हैं तो क्या वो देश डेमोक्रेटिक होगा? ऐसा नहीं है। किम जोंग उन अधिकार दे रहे हैं तो क्या डेमोक्रेटिक है? ये कोई बात नहीं। तो पहला सही लगता है। एवरी कंट्री दैट इज डेमोक्रेसी, एवरी कंट्री दैट इज डेमोक्रेटिक गिव्स राइट ठीक है, गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन्स एज पीपल क्या करते हैं? इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। सो एज पीपल आर द रियल ओनर या रूलर ऑफ कंट्री, they elect their representative who runs country on behalf of them. So it is mandatory for them to make such law in rule book which gives as many as rights to their citizen. Then only in this condition only they will be re-elected. अगर वो रूल को कर्टेल करें तो इमरजेंसी में 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए थे, तो क्या वो फिर से आ पाई थी? तो नहीं आ पाई थी। तो ऐसे कोई इमरजेंसी लगा दे, फंडामेंटल राइट को कर्व करे, तो ऐसा नहीं कोई आ सकता। सो दे हैव टू गिव मोर एंड मोर राइट्स टू पीपल। ठीक है। एंड फंडामेंटल राइट्स इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, इट इज प्रिजर्व्ड बाय आवर जुडिशरी। अगर देखो, आर दीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम जस्टिफाइड? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, फॉर योर आंसर। दीज रेस्ट्रिक्शन, 3 रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है? पहला देखो, राइट टू फ्रीडम के बाद, इंडियन सिटीजन नीड परमिशन टू विजिट सम बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर रीजन ऑफ सिक्योरिटी। ये है, तुम बॉर्डर में नहीं जा सकते, क्योंकि बॉर्डर में जाओगे तो वहां सब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लैप्स हो जाएंगे, तो बॉर्डर में परमिशन नहीं है। ये हमारे यहाँ है। तो आप क्या इसके लिए कहीं केस करोगे कि मेरे राइट टू फ्रीडम को इन्होंने वो चैलेंज करोगे? क्या नहीं ना। Outsiders are not allowed to buy property in some areas to protect the interest of local population. जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर आप नहीं जा सकते, तो वहाँ के अपने कल्चरल इंटरेस्ट हैं। The government bans the publication of a book that can go against the ruling party in the next elections. तो इसमें बैन कर दे कि भाई that can go against the ruling party। उस बुक में सब लिखा है कि सरकार ने क्या क्या घोटाले किए हैं, तो सरकार बैन कर दे, नहीं ये तो अगर ये निकल गई किताब तो हम जीत ही नहीं पाएंगे अगला इलेक्शन। तो इसमें से कौन सा आपको राइट टू फ्रीडम लगता है? चलो एक एक के बारे में चर्चा करें। पहले के बारे में, दैट इज, देखिए, इट इज जस्टिफाइड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम the loss of life or property. It is justified as it is a matter of security of country
A person visiting the border area may lose his life during the जो भी फ्रंट वार होता है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? द पर्सन may lose it. The life of person visiting at the border area may be at risk. So it is justified because this will clash with the right to live. अगर मान लो वहां जाने दिया जाए तो आपके जीने के अधिकार का हनन हो जाएगा, है ना? आपकी कौन सुरक्षा करेगा? वो लोग देश की सुरक्षा करेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, टूरिस्ट के पीछे पीछे घूमेंगे। और चाइनीज पुलिस फोर्स के लिए तो आसानी से हम एक इजी टारगेट हो जाएंगे, वो तो हमको मार देंगे। सो इसलिए क्या होगा? द पर्सन विजिटिंग एट बॉर्डर एरिया may put his life in danger. So it is not violation of life, ये that is freedom, that is right to freedom, इसलिए violate नहीं करना है। अगला देखो, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सेकंड क्वेश्चन में इसका आंसर कहता है कि ये गलत है, क्योंकि people of any part of country should have right to purchase land anywhere. अब आप अपना विचार व्यक्त करिए, बुक भी अपना विचार व्यक्त कर रही है। तो हमें किसी के कल्चर से, जैसे बहुत समय तक कश्मीर में हमें जमीन नहीं खरीदने दी गई, तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए यहां ये कहा जा सकता है कि ये चीज गलत है। लिखो बी में, आई डू नॉट सपोर्ट दिस प्रैक्टिस। आई डू नॉट सपोर्ट दिस प्रैक्टिस, या फिर ये भी लिख सकते हो, या गाइडलाइन, ये रूल भी हो सकता है या लॉ, किसी न किसी आर्टिकल में लिखा है। एज बीइंग इंडियन इट इज माई प्रिविलेज to live and purchase land in any part of India. It certainly violates our right to freedom. ये एक तरीके का डिबेट है, आप अपना मत रख सकते हैं। अब डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं कि यही बात हो सकता है किसी बुक में दूसरी बात हो। डिबेट ऐसे ही तो होता है, आप अपनी बात पूरी तरीके से कि नहीं मैं तो इसे अपना मानता हूं, तो ये लिखा जा सकता है। इट सर्टेनली वायलेट्स, ये निश्चित तौर पर मेरे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। आवर राइट टू फ्रीडम। The government bans the publication of a book. Such a restriction is not justified. Now, such a restriction putting ban on publishing a book is against right to freedom of press and media. People have right to know about
pros and cons, good things and bad things of a government, ruling government. It violates right to freedom of speech and expression. It violates, it किसको violate करता है? The right to freedom of speech and expression. Manoj went to college to apply for admission in MBA course. The clerk refused to take his application and said, "You, the son of a sweeper, wish to be a manager. Has anyone done this job in your community? Go to the municipality office and apply for a sweeper's position. Which of the Manoj's fundamental rights are being violated in this instant? Spell these out in a letter from Manoj to district collector." अब मनोज इस चीज के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिख रहा है, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिला अधीक्षक को ये लेटर लिखेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। तो अब मनोज क्या लिखेगा? वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने गया, एमबीए था तो डायरेक्टर के लिए गया होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। तो उसको बोला गया कि भाई आप दलित हो, आपको स्वीपर के लिए म्यूनिसिपालिटी में अप्लाई करना चाहिए, आप यहाँ कैसे आ सकते हो? सो मनोज ने इसके लिए चिट्ठी लिखी। लिखिए, नाउ Manoj following fundamental rights. इस चीज के लिए वो डायरेक्टली एक केस फाइल कर सकता था सुप्रीम कोर्ट में। फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, लाइक राइट टू इक्वलिटी, right to practice any profession or to carry any occupation. Right to practice any profession or occupation. Now, ट्रेड और बिजनेस, तो उसने लेटर लिखा टू डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला अधिकारी को, गाजियाबाद। सर, आई एम मनोज, belonging to a sweeper family. Doing MBA course and aspirant of taking admission into a college, of college का कुछ नाम दिया गया हो, ठीक है? Doing MBA and aspirant of taking admission in college XYZ। जब नाम ना दिया हो तो ये लिख देना, कॉलेज का कुछ नाम होगा। अब देखो, तो वहां का जो क्लर्क ऑफ XYZ रिफ्यूज्ड, कहां के क्लर्क ने? There is clerk of XYZ college refused to give me form stating that I belong to a downtrodden family. मैं एक निचले दर्जे का हूं। Stating that I belong to Dalit family.
It is free India and under rule of law. Rule of law का मतलब constitution. And under rule of law I can get education and admission in any college. Take admission in any college irrespective of my caste. It clearly violates my कौन सा फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, राइट्स लाइक राइट टू इक्वलिटी. सर जो दूसरा पॉइंट है तो उसको राइट टू फ्रीडम के अंदर से रख सकते हैं. क्या चीज? सर राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन वाला जो पॉइंट है उसको राइट टू फ्रीडम के अंदर भी लिख सकते हैं. राइट टू फ्रीडम है ये, उसी में ही है ना, तो वही लिख दो. फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम. Now, sir, this is a matter of urgent concern, so please do needful. यहाँ से अगला पैदा कर सकते हैं. This is matter of urgent concern and I hope you will do needful for me and others like me, so that such thing may not happen in XYZ college in future. है ना? So that we, the Dalits, should not face such problems in XYZ college. ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना. कॉलेज का नाम नहीं देना, बस ऐसे लिख देना. थैंकिंग यू. Yours sincerely, Manoj. When Madhurima went to the property registration office, the registrar told him, "You can't write your name as Madhurima Banerjee, daughter of A.K. Banerjee. You are married, so you must give your husband's name." तुम ये नहीं लिख सकती हो कि तुम डॉटर A.K. बनर्जी की बेटी हो, क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो. तुम्हें अपने पिता का नाम नहीं बताना है. यहाँ हर एक लेडी जब शादीशुदा हो जाती है उसका उसके नाम के आगे डॉटर ऑफ खत्म हो जाता है, फिर उसको वाइफ ऑफ लिखना पड़ता है. ऐसा ही तो होता है. So you must give your husband's name. Your husband's surname is Rao, so your name should be now changed to Madhurima Rao. Now you are not no more Banerjee. You are now Rao. She said, "If my husband's name has not changed after marriage, why should mine?" उसने कहा जब मेरे पति का नाम नहीं बदला, उनका नाम तो जो राव रहा वो राव रहा, तो मेरा नाम क्यों बदल जाएगा? मैं भी बनर्जी रहूंगी. तो अब यहाँ पर why should mine, in
योर ओपिनियन हु इज राइट इन डिस्प्यूट, तुमको क्या लगता है रजिस्ट्रार सही है कि वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस गई थी? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का मतलब जमीन खरीदने गई थी, जमीन खरीदी बेची जाती है ना, तो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्री ऑफिस होता है ना हाई कोर्ट में, वहां जमीन खरीदी बेची जाती है। तो अब बताइए आपकी नजर में कौन सही है? यहाँ डेट भी डालनी पड़ेगी 10/1/2025। देखिए इन माई ओपिनियन आपकी नजर में कौन सही है? ये मधुरिमा बनर्जी सही है कि तुमको रजिस्ट्रार सही लग रहा है? मधुरिमा ठीक लग रही। क्यों? उसने अपने किस फंडामेंटल राइट के बारे में कहा हुआ? कौन सा उसका राइट टू फ्रीडम? चेक करें। इन माई ओपिनियन मधुरिमा इज राइट। देखिए इन माई ओपिनियन Madhurima is right. By questioning and interfering his personal affairs, the registrar is violating her right to freedom. Interfering is her personal affairs. It depends on Madhurima whether she adopts her husband's surname or not. It depends on Madhurima whether she adopts her husband's surname अगर चाहे तो उसका भी नाम ले सकती है और नॉट प्रियंका गांधी है राहुल वाड्रा है। प्रियंका गांधी ने प्रियंका वाड्रा नहीं बोला, लोग बोलते हैं लेकिन उन्होंने अपने नाम क्या किया हमेशा प्रियंका गांधी लगा। ऐसे बहुत सी हीरोइनें भी हैं जो क्या करती हैं, कौन काजोल हुई है, कौन जो मतलब मुस्लिम लोगों से शादी हुई तो अपना भी नाम लगाती है, सरनेम दो सरनेम भी यूज करती हैं। ऐसी बहुत सारी हीरोइनें हैं ना। कौन है? नहीं है कोई? ऐश्वर्या राय बच्चन लगाती है, ऐश्वर्या राय बच्चन अपना भी लगाती है, उनका भी लगाती है। तो इस तरीके से सरनेम और नॉट, शी कैन नॉट बी कंपेल्ड, ठीक है। एंड रजिस्ट्रार इंक्वायरिंग इन दिस मैनर इज नाउ वो क्या कर रहा है? इंटरफियरिंग इन हर पर्सनल अफेयर, वो उसके प्राइवेट मामलों में दखल दे रहा है। शी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डू सो। Our constitution gives everyone the right to equality. If Madhurima enjoys this right in its full, what is wrong in it? Right to freedom to all. Thousands of tribals and other forest dwellers gathered in Piparia in Hoshangabad district in Madhya Pradesh to protest against their proposed displacement from the Satpura National Park। तो हमें मालूम है कि जैसे ये आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं और टिम्बर मर्चेंट उनको क्या करते हैं, लकड़ी काटने के लिए उनको वहां से निकाल देते हैं बाय यूजिंग मनी एंड पावर। तो सतपुड़ा के जंगल में पिपरिया है और वहां से आदिवासियों को निकाला गया है, थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स। कहां से? दैट इज सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दे आर्ग्यू दैट सच ए डिस्प्लेसमेंट इज एन अटैक ऑन देयर लिवलीहुड and beliefs. Government claims that their displacement is essential for the development of area and protection of wildlife. Write a petition on behalf of forest dwellers. अब एक याचिका दायर की गई नेशनल ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, दैट इज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कमीशन ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट
and a report of HRC on this matter. तो write a petition on behalf. जब कोई भी चीज, जब तुम्हें ऐसा लगता है, जनहित याचिका समझते हो, पहले ये होता था, आजकल वकील की जरूरत पड़ती थी, 30,000 40,000 का अगर तुम सुप्रीम कोर्ट का वकील लेती हो तो 1,00,000 रुपए। वहां पर एक पोस्ट बॉक्स बना हुआ है, चुपचाप जब 10 रुपए का जनरल स्टैंप लो, अपनी बात लिखो, उसमें डाल दो और शाम को खाली होता है। इसको कहते हैं जनहित याचिका, समझ आया? तो जनहित याचिका में तुमको अपना मैटर नहीं लिखना है, तुमको किसका मैटर लिखना है? कहीं पे दिख रहा है तुम्हें पिपरिया का मैटर लिखना है। और जनहित याचिका सबसे ज्यादा कौन डालता है बताओ? वकील डालते हैं। क्यों? कौन से वकील डालते हैं? जिनका केस न चल रहा हो, जिनके खाने के लाले पड़े हो। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि ऐसे केस डालने से वो फेमस हो सकते हैं। वो लाइन डालने, जनहित याचिका डाल दी लोगों की भलाई के लिए, किसने डाला, किसने डाला? तो वकील कहेगा हमने डाला, हम लड़ेंगे केस से। ऐसे होता नहीं, केस नहीं चल रहा, कोई उसको वो ही नहीं दे रहा, फिर उसमें वो लड़ाई होती है। अगर वो जीत जाता है तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट का 1,00,000 रुपए का वकील हो जाएगा, उसकी एक हियरिंग का 1,00,000 रुपए मिलेगा। बल्कि ये जो कपिल सिब्बल ये सब है ना, 1-1 करोड़ रुपए के हियरिंग कर देते हैं। अब केजरीवाल देता है इनकी हियरिंग, ठीक है। अब जरा देखिए, जो अफजल गुरु ने कपिल सिब्बल को किया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया, और हर हियरिंग का 1-1 करोड़ रुपए कपिल सिब्बल लेता था। अफजल गुरु के हत्यारों को गोली मारो सालों को, ऐसे कहता था। तो अब तुम्हें समझ में आ गया? अब यहां पर तुमसे कहा गया है कि ऑन दिस मैटर राइट ए पेटिशन। पेटिशन का क्या मतलब बताया गया? बोलो। सर, जो हम लोग गवर्नमेंट को लिखते हैं एज ए रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट को नहीं लिखते हैं, ये जनहित याचिका है, ये सुप्रीम कोर्ट को लिखती है। पेटिशन का क्या मतलब होता है? याचिका। दैट इज जनहित याचिका, ठीक है। और रिट पेटिशन का क्या मतलब है? अभी तुमको रिट का मतलब बताया था क्या? तो रिट पेटिशन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट शुड ऑर्डर गवर्नमेंट that such things should not happen in future and the Piparia wildlife dwellers should not be evacuated from jungles. What is the need of the progress of country in such a manner that the dwellers are taken out of it? बोलो, बात समझ में आ गई? तो इस चीज के ऊपर अब तुम्हें रिपोर्ट तैयार करनी। मान लो तुमको ही जनरल स्टैम्प पेपर पर ये मैटर लिख के वहां पर डालना, तो कैसे डालोगे? चलिए, ये 8th की बुक में तुमने पढ़ा होगा, 1980 में हम लोग को ये सुविधा मिल गई जनहित याचिका, कोई भी किसी को। नहीं तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें तुम्हारा क्या मैटर है। एक म्युनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट आई और ये कहा कि है गुंटूर की घटना है, वहां एक औरत एक घर के सामने दिया बेच रही थी मिट्टी के, तो उसने अपना वो उस पर चढ़ा दिया। म्युनिसिपैलिटी का जो ट्रैक्टर होता है ना, जो अतिक्रमण को हटाता है, इंक्रोचमेंट को, तो फिर किसी लोगों ने देखा, प्रेस में बहुत आया कि वो बहुत गरीब है, वो भूखी रही 2-3 दिन बाद, और फिर भूखी रही और फिर वो मर भी गई, भूख से मर गई, खाने का नहीं था उसके पास, जो कहीं जा नहीं पाई। इस चीज को एक प्रेस में आया तो एक ने मैटर उठाया, फिर बोला गया भी ऐसे कोई किसी सब्जी वाले या इंक्रोचर्स का कोई ऐसे सामान फेंक नहीं सकता है जब तक कि तुम उसको कोई दूसरा वो ना दे दो ऑक्यूपेशन, क्योंकि आने और जीने का अधिकार तो सबका है ना, राइट टू लिव। तो तब से ही ये तुमने पढ़ा था कि नहीं अपनी 8th की बुक में, सिविक्स में था, तभी तो 1980 से जनहित याचिका हुई है, वही आज आ गई। देखो सिविक्स की मेरे पास रखी है, याद आ रहा हो। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट dwellers have the fundamental right to reside in any part of country. देखो, फॉरेस्ट dwellers have their native dwellers, उनका क्या होता है, उनका जो घर होता है, ओरिजिनल होम एज forest. These tribals fulfill their needs, all basic needs from forest produce only,
ओके, बाय evacuating them from forest। देखो राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे अधिकार हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ भी है, जीने का अधिकार भी है, जीने का अधिकार, और भी तुम्हें अधिकार मिले, कहीं भी जाने का अधिकार। तो गवर्नमेंट वायलेट्स their freedom of life, their right to freedom of life। पहले अंग्रेजों ने इन्हीं लोगों को निकाला, ये जो तुम्हारे घरों में और हमारे घरों में लेबर का काम करते हैं वास्तव में और कोई नहीं है, यही ट्राइबल्स हैं। और जो दलित थे वो ये मोची, कहार, नाई, ये सब दलित रह गए, बन गए। ये म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर भी दलित हैं, लेकिन जो लेबर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं जगह जगह, वो सब बेचारे ट्राइबल्स हैं। तो उनको निकाल दो तो वो क्या करेंगे? क्या वो लेबरी करेंगे शहरों में आके? सो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब यहाँ आगे क्या लिखा है? राइट ए पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू NHRC, ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट टू NHRC ऑन दिस मैटर एज ए पर्सन। देखो लिखो एज ए इंडिविजुअल, एज गवर्नमेंट भी लिखो, और फिर एज NHRC एक्टिविस्ट। तुम्हें 3 तरीके से सोचना है, सही है? पहले तुम इंडिविजुअल के तौर पर सोचो, अंदर तो नहीं आ गई ना? ठीक है। I will file a petition stating that, क्या पेटिशन का क्या मतलब है? याचिका। तुम एक याचना कर रहे हो, याचना का मतलब डिमांड। याचना का क्या मतलब होता है? तुम्हारी एक डिमांड है, स्टेटिंग दैट this act of government is snatching the right, freedom of right to live। अब देखो एज ए गवर्नमेंट का क्या आंसर होगा? गवर्नमेंट विल रिप्लाई that yes, their right may be violated for public interest। लोगों का भला हो रहा है तो इनके अधिकारों को जाने दो। गवर्नमेंट यही तो उत्तर देगी। तुमने खुद क्या किया? गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके अधिकार क्यों ले रहे? अब गवर्नमेंट क्या उत्तर देगी वो भी लिखो, और तुम अगर NHRC एक्टिविस्ट हो, मतलब मानव अधिकार आयोग के सदस्य हो, तब तुम क्या कहोगे वो भी लिखो। तीनों चीज तुम्हें लिखनी है। सो गवर्नमेंट विल रिप्लाई टू दिस पेटिशन। कोर्ट में देगी गवर्नमेंट, क्या देगी? गवर्नमेंट विल रिप्लाई ऑन दिस पेटिशन दैट देयर राइट, ये जो राइट टू लिव है, इट इज नॉट एब्रोगेटेड। तुमको ये लग रहा है अर्पित कि एब्रोगेट किया गया? क्या लग रहा है? तुम अपने विचार बताओ ना। देयर राइट टू लिव इज, ऐसे लिखो, दैट इट इज डन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, वाइड पब्लिक इंटरेस्ट। वहां बांध बनना है तो वो क्या बोलेगी? वाइड पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है।
Moreover, their right to live is not abrogated because they will make, या government will say, I will make some alternate arrangement for them. ये तो कह ही सकती ना कि हमने उनके right to live कहना नहीं किया, उनका हम इंतजाम कर रहे हैं. Moreover, government बोल रही है, moreover, their right to live is not abrogated. तुम्हें अगर abrogated ना समझ में आए तो तुम confiscated भी लिख सकते हो. जो पहले चैप्टर में लुई 16 के में था ना, abrogated as we will make some alternate residential arrangement for them or give compensation. ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनसेशन पैसा देके काम खत्म कर देती है. अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर देम, हम उनके लिए, और गिव मॉनेटरी कंपनसेशन. ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, मेधा पाटेकर आजकल बहुत दिनों तक नहीं थी ना उसकी सदस्य, लेकिन किसी को कंपनसेशन नहीं. नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया था ना, टिहरी बांध कौन सा बनाया गया था, उसका कंपनसेशन किसी को नहीं मिला. 30 साल हो गए. मॉनेटरी कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन ऐसा क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो वहां रह रहे थे वो लोग जनजातीय लोग थे, उनके पास जमीन के कागज नहीं थे, और गवर्नमेंट क्या बिना कागज वाले को कंपनसेशन देगी? रह रहे तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे थे, लेकिन वो आदिवासी थे, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था, बस हटा दिए. ये चक्कर. अब देखिए, एज NHRC एक्टिविस्ट क्या आप करोगे, बोलो? एज NHRC एक्टिविस्ट, I will, ठीक है, I will suggest government that you first give compensation or replace them, make necessary arrangement, and then only you are permitted to evacuate. हम ये नहीं कहेंगे भाई लोगों का इंटरेस्ट है तो मना नहीं करेंगे. बात समझ आए कि नहीं? I will suggest government to make first their alternate arrangement, then only displace them. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10. Draw a web interconnecting different rights discussed in this chapter. For example, right to freedom of movement is connected to freedom of occupation. One reason for this is that freedom of movement enables a person to go place of work within one's village or city to another village, city or state. Similarly, this right can be used for pilgrimage connected with freedom to follow one's religion. Draw a circle for each right and mark arrows that show connection between or among different rights. For each arrow, give an example that shows the linkage. क्वेश्चन दिखाओ, कहाँ दिया? कुछ सर्कल वर्कल दिया क्या? ड्रॉ करने का है. अब देखो, हमारे पास 6 लॉज हैं. कौन कौन से लॉज हैं? That is right to equality, फिर right to freedom of religion,
religion. Cultural and educational right. Next is right to freedom. Right against exploitation. And next is right to constitutional remedy. तो इसमें दिया गया वेब कनेक्टिंग डिफरेंट राइट्स। वेब कनेक्टिंग आपको करना है कि कहीं पे कोई भी जा सकता है और कहीं पे कोई पिलग्रिमेज कर सकता है या कहीं पर ट्रेडिंग कर सकता है, ये सारी चीजें लिखनी है। फॉर ईच एरो गिव एन एग्जाम्पल, सबके लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल बताने का क्या मतलब है कि नोबडी आइदर दलित और अपर कास्ट इन कंट्री कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर एनी। इसमें क्या है, राइट टू इक्वलिटी है ना। इसका एग्जांपल क्या करोगे, लिखो नो दलित कैन बी डिनाइड टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज। बात समझ में आ गई? तो इसको तुमने कनेक्ट कर दिया, किसी कॉलेज में एडमिशन करने से लेने से उसको मना नहीं किया जा सकता। दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है, एनीबडी कैन प्रोफेस, यू कैन कन्वर्ट योर रिलीजन, प्रैक्टिस एनी, तुम्हारा जो रिलीजन है, एनीबडी ऑफ एनी रिलीजियस ग्रुप वेदर ए पारसी, तो लिख दो ए पारसी और ए क्रिश्चियन इज फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। किसी एक का नाम लिख दो, या जैन लिख दो, उदाहरण ही तो देना। ए जैन बीइंग माइनॉरिटी ग्रुप, जैन बीइंग इन माइनॉरिटी इज फ्री टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब वो अपना भी सकता है, अगर उसने पहले नहीं अपनाया है तो जाके अपना ले। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, प्रैक्टिस भी कर सकता है एंड प्रोपगेट इट्स रिलीजन। ये तो इनकी बात हो गई। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। माइनॉरिटी ग्रुप्स, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप्स, माइनॉरिटी लिंगुअल ग्रुप्स, भाषाई समाज, एथनिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं। यहाँ वो चीज है, दैट इज मैथिली लिख लो, मैथिली समाज के लोग हैं, मैथिली एथनिक ग्रुप कैन प्रमोट देयर लैंग्वेज। देखो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। एंड ओपन स्कूल फॉर मैथिली लैंग्वेज एंड फॉर मैथिली। सीता जी मिथिला की थी, जनकपुर में, जो कि अभी नेपाल में, लेकिन वही बिहार में मैथिली बोली जाती है। राइट टू फ्रीडम क्या है, एनीबडी फ्रॉम बिहार इज फ्री टू गो टू पंजाब एंड पुल ए रिक्शा, जाके वहां रिक्शा चलाए। एनीबडी ऑफ बिहार इज फ्री टू गो टू पंजाब एंड ट्रेड देयर, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एनी माइनर या बिलो 14 years कैन गो टू, ठीक है, अप्रोच कोर्ट इफ ही इज फोर्स्ड टू डू लेबर जॉब।
to do labor. Any minor who is forced to do job can deny it. Right to constitutional remedies, that is, if any of the fundamental rights are violated, then victim कहाँ जा सकता है? Can directly approach Supreme Court. वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कुछ इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन लिखो। Now, मैं एक आंसर दो। चलो Guantanamo Bay prison. सिर्फ बेबी आ गई। When NHRC commission, that is NHRC set up by law, Arpit. इसका अदिति 1990 who appoints its members? Who appoints? आदित्य। इसके मेंबर्स को कौन? हाँ, 1993 है। हाँ, 1993। Which country is ruled by a hereditary king and the people have no role in electing or changing rulers? 4 नाम बता रहा हूँ। कोसावो, USA, Saudi Arabia, none of the above. ठीक है। Kosovo was a province of Vietnam, Sri Lanka, Zimbabwe, Yugoslavia before Yugoslavia. हाँ। फिर बाद में ये अलग देश बन गया, स्प्लिट। देखो यूगोस्लाविया, और ये मिलकर साउथ यूएसएसआर के थे। Who called right to constitutional remedies the heart and soul of our constitution? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी। That is Bhimrao Ambedkar. Who called right to constitutional
रेमेडीज क्या कहा था हरप्रीत भीमराव अम्बेडकर ने इसको? बोलो। So that the constitutional remedies is the heart and soul of our constitution. हाँ, ये हमारे संविधान की आत्मा है. That is heart and soul. The heart and soul. What does PIL stands for? जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखो. जनहित याचिका, इसे कोई भी फाइल कर सकता है. What does the begar mean? Workers is forced to render services to master free of charge. Workers are forced to render service to master free of charge. Now, which is not a fundamental right, Palak? Right to equality, right to freedom, right to use influence in personal work, right to freedom of religion, right to influence. A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of. किसी को अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो कितने घंटे के अंदर उसको नियर बाई कोर्ट में देना होगा? 12 घंटे, 24 घंटे, 35 घंटे, 48 घंटे, 24 आवर्स. मतलब 24 घंटे के अंदर सारी फाइल करके कि क्या इसके अगेंस्ट केस है, कोर्ट में ले जाए. रख नहीं सकते हो. ए पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस is produced in front of court, nearest court, within 24 hours of arrest. What is position of people in Saudi Arabia? It is Saudi Arabia is ruled by hereditary king. वहां पर एक तरीके की डायनेस्टी चलती है. सऊदी अरेबिया में जो तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और कई लोग किंग के बराबर भी अमीर हैं. जिसकी जमीन में तेल का कुआं निकला वो सब अरबपति हैं, बहुत अरबपति रहते हैं. तो वहाँ के लोगों के नागरिकों को अमीर भी कहा जाता है. इतना पैसा है कि सब सोने की कार सब कुछ. तो जिसका जो कुआं निकल वो सरकारी नहीं है, वो उसी का. सरकार के तो ही है कुछ. हेरिडिटरी किंग, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन ए. नाउ अब इसमें कहा गया है there is no role of people in electing and changing their ruler. There is no role of people in electing and changing rulers. They cannot form political parties and organizations.
कल अब किस चीज का पेपर है? AI का है। कल मैथ्स की क्लास होगी। पॉलिनोमियल्स कराएंगे। पॉलिनोमियल्स अच्छा नहीं, कई लोगों ने अच्छा बताया है। कितने के हैं हमारे पास? 40 से करा ले।